नमस्कार, मैं किरणेश हूँ। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार की एजेंसियां जिस किसी भी लोक सेवक के यहाँ छापेमारी करती है, उसके यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति के दस्तावेज और नगद मिल रहे हैं। ताजा मामला कटिहार जिले के मनिहारी की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है। आर्थिक अपराध ब्यूरो ने हाल ही में उसके यहाँ छापेमारी की है। उस वे बिहार प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं और अपने सेवा के 14 साल में ही उन्होंने अकूत संपत्ति जमा कर ली है और आय से अधिक 84% अधिक संपत्ति उसके यहाँ से मिला है। गाजियाबाद में फ्लैट दुकान मिला है, फिर करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं। इसी तरह बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक जो निलंबित हो गए हैं, सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह, उसके यहाँ से AK-47 मिला है, करोड़ों की अवैध संपत्ति मिली है। इसी तरह आर्थिक अपराध ब्यूरो ने कई छापेमारियां की हैं, वहां भी करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। इससे पहले ईडी ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी प्रसाद सहित 8 लोक सेवकों पर के यहाँ छापेमारी की थी और प्राथमिकी दर्ज की थी। इन लोक सेवकों के यहाँ से 11.64 करोड़ के रुपये और दस्तावेज अवैध मिले थे। अगर निगरानी विभाग द्वारा सिर्फ कार्रवाई देखा जाए तो 2006 से 2021 तक के जो आंकड़े हैं बताते हैं, उसमें 4517 अधिकारियों के यहाँ लोग कर्मचारियों के छापेमारी की गई है। वहीं आर्थिक अपराध ब्यूरो के द्वारा 1032 मामले दर्ज किए गए हैं, 363 को गिरफ्तार किया गया और 487 को सेवा से बर्खास्त किया गया। तो यूं कहा जाए कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होते। कहा जाता है जो पदाधिकारी रिश्वत पहुंचाता है उसके यहाँ छापेमारी नहीं होती और जो पदाधिकारी रिश्वत नहीं पहुंचाता है उसके यहाँ छापेमारी नहीं होती है। बिहार में कोई काम आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर दाखिल खारिज का हो और कोई काम हो बिना रिश्वत का नहीं होता। मृत्यु प्रमाण पत्र तक में पैसा ले लेता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी कर्मचारी पैसा खाते हैं। बिना पैसा दिए मृत्यु प्रमाण पत्र में जारी करते, तो सोच सकते हैं यही मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन उसी की सरकार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, दाखिल खारिज के लिए जाते हैं, थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पैसे लिए जाते हैं और सरकारी योजनाओं में तो लूट भ्रष्टाचार है ही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं लाभार्थी को, उससे 20 से 25 हजार रुपये लिए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को जो 5 किलो अनाज मिलना है उसमें 4 किलो ही मिलता है। मनरेगा तो पूरी तरह लूट की योजना है। बिहार में JCB से ही काम होता है और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने ही बिहार विधानसभा में पिछले दिनों स्वीकार किया था कि बिहार में 534 प्रखंड विकास पदाधिकारियों में से 376 प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही 186 आवास सहायक को सेवा से बर्खास्त किया गया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, जब सरकार बिहार विधानसभा में गश्ती हो कि हमने 376 वीडियो के विरुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किए हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गई है। कोई काम इस सरकार में बिना रिश्वत का नहीं होता है। आज जो पंचायत में सोलर लाइट लग रहा है, उसके मार्केट में रेट 17,000 है, लेकिन सरकारी राशि 35,000 का बिल बन रहा है। और कोई जैसे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क बन रहा है, ग्रामीण तक उसकी गुणवत्ता नहीं है।
बिना लूट का इस सरकार में कोई काम नहीं होता है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस अधिकारी के यहाँ छापेमारी पड़ जाती है उसके यहाँ से करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुंच गई है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, चाहे जातीय प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, आय हो, दाखिल खारिज का मामला हो। जो निबंधन जमीन का होता है वहां भी जहाँ 6% से 8% लेना है तो वहाँ 10 से 12% लिए जाते हैं। हाल ही में 20-20 लाख रुपये की डिमांड किए गए हैं दाखिल खारिज के लिए। उसके आरोप में एक सीआई को जेल भी जाना पड़ा है, गिरफ्तार भी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुंच गई है और बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। छोटा से छोटा काम कराने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। यूं कहिए कि बिहार में पदाधिकारी कर्मचारी काम नहीं करने के वेतन लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। और पहले बिहार में चर्चा थी आरसीपी टैक्स की होती थी, आजकल डीके टैक्स की हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। पहले वही तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरसीपी टैक्स का मामला उठाया था। तो इस सरकार में 20 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाने में लूट है, ब्लॉक में लूट है, अंचल कार्यालय में लूट है, निर्माण विभाग में लूट है, लूटम लूट गई है। और बिना पैसे का, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। यही कारण है कि जिस लोक सेवकों की यहाँ छापेमारी जांच एजेंसियों के द्वारा की जाती है उसके यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए के अवैध संपत्तियां निकल रही है। बिहार पुलिस के यहाँ से AK-47 निकल रही है, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिसको नीतीश कुमार ने जांच के लिए भ्रष्टाचार योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की जिम्मेवारी जिस पदाधिकारी पर दी है, शिकायत सुनने की जिम्मेवारी दी है, उसी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बिहार में भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुंच गया है और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं अपने पेट थपथपा ले, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार पूरी तरह चरम पर पहुंच गया।